आर्यन उर्फ ब्लू शैडो के लिए स्कूल का हर दिन एक नया एडवेंचर होता था। बाहर की दुनिया में वह शहर का गुप्त हीरो था, लेकिन स्कूल में वह सिर्फ एक थोड़ा सा लेट आने वाला लेकिन सबका फेवरेट लड़का था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे रोहित और सोनू। तीनों की जोड़ी इतनी मशहूर थी कि टीचर्स भी कह देते, आज इन तीनों का होमवर्क पूरा है तो इसका मतलब कल चांद पर बर्फबारी हुई होगी। उस दिन भी आर्यन स्कूल के लिए लेट हो गया था। वजह, सुबह सुबह उसने पास की कॉलोनी में एक चोर पकड़ लिया था, बिल्कुल सीक्रेट में, ताकि कोई उसकी पहचान न जान पाए। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, गेट लगभग बंद हो चुका था। गार्ड चाचा बोले, आज फिर लेट? क्या तुम्हें स्कूल आते समय ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है? आर्यन ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, बस रास्ते में एक बिल्ली का बच्चा पेड़ पर फंसा था, उसे बचाना पड़ा। गार्ड ने आंखें तरेरी। हर बार नई कहानी। क्लास में घुसते ही रोहित ने फुसफुसाकर कहा, भाई आज लंच ब्रेक में बड़ा मजा आएगा, सोनू के पास नया प्रैंक है। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। क्या है? सोनू ने बैग से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल वाला प्लास्टिक का मेंढक निकाला। इसे लंच में टीचर की मेज पर छोड़ेंगे और फिर हंगामा देखना। आर्यन को यह आइडिया मजेदार लगा, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ब्लू शैडो को काम पर लगना पड़ेगा। जैसे ही घंटी बजी, तीनों चुपके से टीचर्स रूम के पास पहुंचे। सोनू ने मेंढक को अंदर छोड़ दिया। वह छोटे छोटे उछाल मारता हुआ मेज के नीचे जा घुसा। अंदर से चीखों की आवाज आई, ये क्या है? किसने रखा ये? पूरे स्कूल में हंसी का माहौल बन गया। लेकिन तभी मेंढक का रिमोट गड़बड़ा गया और वह बाहर निकलकर मैदान में भागने लगा। छोटे बच्चे डरकर चिल्लाने लगे। आर्यन ने सोचा, अब सुपर पावर की हल्की मदद लेनी पड़ेगी। उसने चुपके से अपनी शैडो स्पीड ऑन की, इतनी तेज कि किसी को दिखा भी नहीं, और मेंढक को पकड़कर सोनू के बैग में वापस डाल दिया। सोनू ने हंसते हुए कहा, भाई तुम तो कमाल हो, बिना दिखे कैसे पकड़ लिया? आर्यन ने मजाक में कहा, मेरे पास मेंढक पकड़ने में पीएचडी है। दोपहर में पीटी पीरियड था। ग्राउंड में क्रिकेट मैच हो रहा था। एक तरफ 8वीं क्लास की टीम, दूसरी तरफ 9वीं की तारियन। रोहित और सोनू 8वीं की तरफ से खेल रहे थे। मैच मजे से चल रहा था, लेकिन तभी पास की बिल्डिंग से धुएं का गुब्बार उठने लगा। आर्यन ने देखा एक छोटी सी आग लगी है और लोग घबराए हुए हैं। उसने बहाना बनाया, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, और भागकर दीवार के पीछे गया। वह पल भर में ब्लू शैडो में बदल गया। अपनी सुपर स्पीड से आग की जगह पहुंचा और छत से रखी पानी की टंकी को फोड़कर पानी बहा दिया। कुछ ही मिनट में आग बुझ गई। लोग सोचने लगे, ये कैसे हुआ? ब्लू शैडो हवा में गायब हो चुका था और मैदान में वापस आकर उसने बल्लेबाजी पकड़ ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रोहित ने हैरानी से कहा, तू पानी पीने गया था ना, इतना टाइम क्यों लगा? आर्यन मुस्कुराया। लाइन में भीड़ थी और नल लड़ाई कर रहे थे। स्कूल की कैंटीन में उस दिन समोसा स्पेशल ऑफर था, 2 खरीदो 1 फ्री। तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी जेब से पैसे निकाले, लेकिन सोनू के पास सिर्फ 5 रुपए थे। आर्यन ने कहा, ठीक है मैं लाता हूँ, लेकिन मेरे पास एक सुपर ट्रिक है। वह लाइन में खड़ा हुआ और जैसे ही कैंटीन वाला मुड़ा, उसने शैडो स्पीड का हल्का इस्तेमाल कर 3 पैकेट समोसे ले लिए और पैसे देकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सोनू ने आंखें फाड़ते हुए कहा, भाई ये स्पीड तेरे पैर की है या जेब की? आर्यन हंस पड़ा, दोनों की। दिन के आखिरी पीरियड में लाइब्रेरी जाना था। तीनों चुपके से पीछे की तरफ बैठे थे, लेकिन तभी आर्यन को महसूस हुआ कि खिड़की के बाहर कोई अजीब सा आदमी खड़ा है जो बच्चों को घूर रहा है। वह धीरे से उठकर बाहर गया और ब्लू शैडो में बदलकर उसे पकड़ लिया। पता चला कि वह एक जेब कतरा था जो स्कूल के बाहर बच्चों के बैग चुराने की फिराक में था। आर्यन ने उसे पास के पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया और वापस लाइब्रेरी में आकर बोला, सॉरी मुझे वॉशरूम जाना पड़ा था। रोहित ने मजाक उड़ाया, तेरा वॉशरूम बाहर सड़क पर है क्या? स्कूल छुट्टी होने वाली थी। तभी प्रिंसिपल ने सबको ग्राउंड में इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, आर्यन चुपचाप खड़ा था, मन ही मन मुस्कुराते हुए। अगर उन्हें पता चल जाए कि ये सब ब्लू शैडो ने किया है तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है भाई, मुझे शक है ये सब तू ही करता है। आर्यन ने मजाक में कहा, हाँ, और रात को मैं बैटमैन भी बन जाता हूँ। तीनों दोस्त हंसते हंसते घर की तरफ निकल पड़े और ब्लू शैडो का एक और मजेदार दिन खत्म हो गया।